यह भारत के उच्चतम 500 विद्वानों की सभा है, काशी विद्वत परिषद। यहाँ संस्कृत में शास्त्रार्थ करना पड़ता है बेटा। जी स्वामी जी। तुम्हारे गुरुजी को संस्कृत आती भी है या नहीं? जी स्वामी जी, वे सर्वसमर्थ हैं। आप जिस भी भाषा में कहेंगे वे बोल देंगे। सन 1957 काशी के विद्वानों को यह समाचार मिला कि एक संत ने चित्रकूट और कानपुर में आयोजित 2 संत सम्मेलनों में चारों वेद और 6 शास्त्रों का समन्वय करते हुए अद्वितीय प्रवचन दिए। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान होना असंभव है स्वामी जी। उस युवक को काशी बुलाइए। हाँ, ठीक कहा। यहाँ हम उसके ज्ञान और भक्ति की परीक्षा लेंगे। श्री कृपालु जी महाराज काशी विद्वत परिषद के आमंत्रण पर काशी पधारे। यहाँ उनके समक्ष संस्कृत में प्रवचन देने की शर्त रखी गई। ये तूने क्या किया रे? बिना महाराज जी से पूछे ही इतनी बड़ी बात बोल दी। इससे पहले तो हमने उन्हें कभी संस्कृत में प्रवचन देते नहीं सुना। जब महाराज जी को पता चलेगा तो वो तुमको बहुत डांटेंगे। मैंने श्री महाराज जी को बता दिया है। वे मुस्कुराकर बोले, अब तू कह आया है तो संस्कृत में भी बोल देंगे। श्री कृपालु जी महाराज ने काशी विद्वत परिषद के 500 वयोवृद्ध विद्वानों के समक्ष संस्कृत में अपना प्रवचन प्रारंभ किया। अपने विनोदी स्वभाव के अनुरूप वे पहले अत्यंत सामान्य संस्कृत में बोले। लो, इतनी साधारण संस्कृत। हम तो पहले ही कह रहे थे, मात्र 34 साल का युवक है। हाँ, इतनी कम आयु में शास्त्रों और वेदों का गंभीर ज्ञान होना संभव ही नहीं है। परंतु यह क्या, हर थोड़ी देर में वे अपनी संस्कृत का स्तर बढ़ाते गए। ये क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह वैदिक संस्कृत है। हम में से केवल 4-5 विद्वान ही इसे समझ सकते हैं। हम तो इन्हें साधारण नवयुवक समझ रहे थे। ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं। पर क्या ये जगत गुरु बन पाएंगे? ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा।